अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट दिया और आज हमें पड़ी है डांट। हम जाके ना पीडी रूम में बैठ गए थे और हमने कहा चलो थोड़ी देर बाद ही जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना लंच का कोई टाइम होता नहीं है। 2 से 3 3:30 भी हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलें फिर थोड़ी सी देर बाद ही जाएंगे। फिर वहीं पर ही हम बैठे रहे और मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद ही जाएंगे। वहीं पे स्टे किया हम लोगों ने। फिर जो मेरी कुलीग है कहती है यार चलते हैं, तकरीबन 1:45 का टाइम था ना, 1:45 कहती है चलो चलते हैं ऊपर और मतलब लंच के लिए चलते हैं, बहुत देर ना हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अभी हम अंदर ही मैच के अंदर बस अभी एंटर हुए थे तो जी बाबा जी ने, जो हमारे हाजी साहब है, उन्हें इतनी डांट पिटाई ना हमें कि लेट आई हो, ये है वो, उस तरह से ना टाइम पर आया करो। जब मैंने कहा है टाइम जो जितना दे दिया जाता है उतने, तो हमने उनसे पूछा भी फाइनल टाइम क्या होता है, तो उन्होंने कहा 1:30 बजे। हमने कहा चलो 1:30 बजे। फिर मैं अपनी कुलीग से कहती है यार 1:30 बजे इन्होंने टाइम दिया है, कल हम यहाँ पर 1:15 बजे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो डांट से भी बच जाएंगे और भी खाना भी हमें गर्म गर्म मिलेगा। तो आज बने हुए थे चिकन राइस, बहुत अच्छे बने हुए थे। ठीक है यार, कल का जो मुल्क की सिचुएशन हुई हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं क्या कहती हूँ कि हर किसी को जो है ना अपने मुल्क के बारे में होना तो चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी, जैसे हम लोग पाकिस्तानी भी हैं। तो यार ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। और कल वाला जो मेरा व्लॉग है वो भी अपलोड हो गया, काइंडली जाके आप वॉच कर लीजिएगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं लास्ट भी मेरे अपलोडेड जो मेरी वीडियो है उसको जाके वॉच करें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे इस मुल्क में रहने वाला हर बंदा जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो कि ये जो हमले होने ठीक नहीं है। अमन सही है, दोनों मुल्क में अमन रहे तो ठीक है। ये जो सियासी इनके जो इख्तलाफात है ना, सियासी जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो आम बंदे को भी इन्होंने साथ शामिल कर लिया है। ये वाली ठीक नहीं है। तो अकल उन लोगों को भी आए कि भाई ये वाली जो इन्होंने धमाके करना शुरू कर दिए और अपने ही मुल्क के अंदर ही लोगों के जान के दर पे हो गए, ये भी ख़राब है। जाहिर सी बात है वो करेंगे तो फिर हमारा मुल्क भी चुप करके तो बैठने वाला से तो है नहीं, वो तो मुंह तोड़ जवाब देगा ना। तो बस अमन रहना चाहिए दोनों मुल्कों में भी। और बस आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत सारा। और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। चलो अब हम आ गए हैं घर। खैर मैं अपने पहले घर ही गई थी, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। नॉर्मली 3 से 4 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे मुसलसल आते हुए, कि अम्मी गई हुई थी लाहौर चेकअप के सिलसिले में, तो वो चेकअप करवा कर आ गई थी कल ही। तो उससे पहले 3 से 4 दिन फिर मुसलसल मैं यहाँ से पहले जब वैसे फारिग होकर घर जाते थे हम लोग ऑफिस से, और उसके बाद इनकी जो टाइमिंग है ना 6:30 बजे तक की है, 6:45 बजे तक की है खैर। लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 6:30 6:15 बजे तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, जो भी काम हो। तो पीछे जो ज़ाहिर सी बातें होती हैं, तो उनके लिए जो भी खाना वाना बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। तो देखें बेटियों का यही होता है कि जो बेटी घर के नज़दीक होती है, चाहे उसकी शादी भी हो जाए, लेकिन सिर्फ वही होती है जो कि दोनों तरफ निभा जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या ना कर, ये जो कुछ भी नहीं है, तो जितना बस मुझसे हो सकता है अल्लाह ताला कबूल करे। मैं नेक नियति से अपने पेरेंट्स की खिदमत करती हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे। कि भी जाहिर सी बात है, अब मेरी जो मामा है उनके जो है ना एक बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उनसे काम इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो फिर यही होता है कि मैं ड्यूटी करके घर जाती हूँ और फिर वहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं इधर आ जाती हूँ, खाना वाना बनाया और मैं अपना भी यहीं पे ही बना लेती हूँ। अपना क्या बनाना होता है, बस मैंने इकट्ठा ही बना लिया और यहाँ से या फिर खा लेते हैं या फिर हम दोनों ले जाते हैं, इस तरह से होता है। कल ये वाली बात हुई कि ये जैसे जिम से वापस आए तो इतनी अंधेरी, आपको पता है कल ज़्यादा इतनी अंधेरी आई थी, बहुत ज़्यादा, रास्ते में भी बहुत ज़्यादा अंधेरी थी। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ से खाना पिक किया और जैसे ही मैं बाहर गई हूँ और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, हम मुश्किलों से घर पे पहुँचे। तो वह जब घर पे गए तो जैसे मुल्क की सिचुएशन हुई भी है उस तरह से पूरा जो हमारे सिटी की लाइट थी कम्युनिटी की तरफ से वो क्लोज थी, सायरन बजा के उन्होंने क्लोज कर दी। देन उसके बाद घंटा 1.5 घंटे बाद उन्होंने चालू किए।
तो जैसे हुई भी है पूरी, आपको पता है हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है, उसी के अनुसार सारा कुछ था। देन उसके बाद फिर रात में आई है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाकर, और इस तरह से कहीं बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हल्की थी। और जब हम लोग रास्ते में यहाँ से जा रहे थे तो थारोली एक ब्लैक आउट था, हर जगह की लाइटें भी ऑफ थी, घर की भी लाइटें ऑफ थी, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन से पीछे अनाउंसमेंट पहले हो चुका। खैर ये हुआ है, अब मैं क्या बना रही हूँ आपको पता चल ही गया होगा। एक तरफ है तोरी चिकन और एक तरफ फरमाइश है आलू के चावल बनाने की। तो ये दोनों जो है ना बन जाएंगे, तकरीबन आधे घंटे तक ये तैयार भी हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको उसके लुक भी दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे, ये दोनों तरफ जो है ना हो रही है मेरी। और जो मेरा अपना काम है ऑफिशियली, वो भी सारा अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ताला कबूल करे, और इनके रिज़्क में और मेरे रिज़्क में और मेरे देखने वालों के रिज़्क में भी अल्लाह ताला बेपनाह इजाफा करे। बस इस तरह से है। अब जैसे ये खाना पीना हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे मेरे हस्बैंड लेने के लिए। तो उसके बाद या फिर वो यहाँ खाना खाएं या अगर नहीं, वैसे ज़्यादातर ये होता है कि हम नहीं खाते, मैं ले जाती होती हूँ, क्योंकि वो भी थके हुए होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जिम से आते हैं दोपहर में, वो खाना ज़्यादातर नहीं खा पाते हैं, वो इसे कहते हैं मैं रात नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ले जाती होती हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है हम लोगों को। तो अभी मौसम आज का आपको पता चल ही गया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आज धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, लेकिन हबस थी, क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो इस वजह से पूरी जगह पे हबस ही हबस का माहौल था। और यार वो लोग जो जिन्होंने मुझे देख तो रहे हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल जल्दी जल्दी पहुंचे। तो यार आप लोग मेरी वीडियोस देख लिया करो, जैसी होती हैं सिंपल सी व्लॉगिंग हम लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग देख लिया करो। जितना मेरे पास टाइम होता है, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी एक एक चीज़ आप तक पहुंचाऊँ। अभी मैं अपने हूँ पेरेंट्स के घर, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अभी तो मैं कुछ दिन ऐसे ही आती रहूंगी। और अम्मी का चेकअप हो गया था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बस उन्होंने कुछ जो है ना मेडिसिन चेंज किए थे, यूरिक एसिड का अम्मी का प्रॉब्लम है, और बाकी ना जो उनके मसल्स प्रॉब्लम है उनके ना, और बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो बस यही चेक, और शुगर पेशेंट भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है मिक्स हो जाती हैं, और घर में है कोई नहीं, तो सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, और भाई है हमारा कोई भी नहीं। तो ऐसे हम जो है ना, हम ही बेटियां हैं और हम ही बेटे हैं। तो वो जो मैं करी हूँ, बाकी तो सारी दूर दूर है, तो मुझे ये सारी चीज़ निभानी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब मैं देखती हूँ कि भाई मेरे खाने की क्या सिचुएशन है, मैं आपको सिर्फ वो उसका जो है ना वो लुक करवा देती हूँ, ये ना हो के खाना जल जाए। पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अभी है इसके अंदर थोड़ा सा पानी। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये भी हो ही रहा है। बस मैंने इसको ना ये हल्की आंच पे लगा दिया था कि बस ये जैसे हो जाएगा तो। और आप लोग बताएं, आप लोग का क्या ऐसा क्या चल रहा है, आप लोगों ने क्या बनाया क्या खाया। मैंने जो बनाया है वो आपके सामने ही बता दिया है। और यार जो जो मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाजमी वॉच कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आप नहीं वॉच करेंगे, हमारे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी व्लॉगिंग करते हैं ना, शोर शराबा जो भी डेली रूटीन वाइज जितना भी बना सकते हैं वो आपको सबको दिखाते हैं। आखिरी टाइम बस मैं आपको अपनी सालन की लुक दिखाऊंगी, और जो तहारी है आलू वाली, जो इवन के हर किसी को पसंद होती है, हर किसी की पसंद है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड ये देखें, यहाँ बन रहा है आलू की तहारी, और वहाँ पे बन रही है तोरी और चिकन। तो चिकन की इसकी भुनाई हो रही है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने हल्का सा थोड़ा सा मैंने प्याज लिया था बस, और गरम जो मसाला होता है पहले मैंने हल्का सा ऑयल में कड़कड़ा लिया, देन उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। और यहाँ पर हो रही है हमारी सब्जी तैयार, और सब्जी में है तोरी और चिकन। और ये भी तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे तो ये हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे हमारे आलू वाले राइस जो है सबके मनपसंद जो होते हैं, वो रेडी हो रहे हैं। मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है, जीरा और गरम मसाला भी डाल दिया। फिर उसके बाद फिर मैं छोड़ देना। चलें ठीक है, उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और अभी कह लेंगे थोड़ा सा मैंने बचा देना है, क्योंकि मैंने रायते के अंदर डालना है। यहाँ मेरे आलू हैं ये, ठीक है, और ये हरी मिर्चें हैं, और ये जाएगा इसके अंदर, क्या कहते हैं उसे, सैलड के अंदर।
नहीं रायते के अंदर, सॉरी। चले, ये तो है हमारे घर की खानादारी, ठीक है। ये खानादारी शुरू हो गई और आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मैं अपनी अम्मा के घर हूँ और यहाँ पर जनाब खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए ही। ये देखें मेरे तोरी और चिकन तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसको करने लगी हूँ बंद, क्योंकि ऑयल भी सेपरेट हो गया और मैंने ऊपर गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया। अब ये हो चुका है मेरा सालन बिल्कुल तैयार और इतने मज़े का है ना कि हंसदाश अच्छी शक्ल से ही लग रहा है। अब यहाँ मेरे दम आ रहे हैं आलू वाले चावल। ये देखें इसकी शक्ल अभी से खिली खिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये भी चावल दम पर। सिर्फ राइस की लुक चेक करें, बिल्कुल राइस तैयार है, ठीक है। अलग-अलग इसमें धुआं उठ जाए, ठीक है। ये राइस मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है। बताना ये चाह रही थी कि मैं अभी खाना बना रही थी तो साथ जो है ना वो मेरे कज़न हैं वो वगैरह, वो उनकी फैमिली आ गई, बेटी है उनकी और बीवी बच्चे, मतलब बस एक बेटी है और मियाँ बीवी बच्चे में क्या कह रही हूँ, खैर ये लोग आ गए तो खाना मेरा एनफ था बनाने के लिए। मतलब जो मैंने राइस बनाए हुए थे इन लोगों के लिए भी हो जाएगा, 3 तो लोग हैं ये लोग, तो वो जो खाना है अल्हम्दुलिल्लाह एनफ है। और मेहमान होते हैं वो वैसे भी बरकत ही होते हैं, बरकत लेकर आते हैं और अपना खाना खुद लेकर आते हैं। तो अब यही देख लीजिए कि जो खाना मैंने यहाँ पे अम्मी के घर प्रिपेयर किया है वो माशाल्लाह हम सबको हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला बरकत भी डाले। बस मैंने रोटियाँ जो है वो बाहर से मंगवाई हैं, ठीक है। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे और इन लोगों के लिए खाना हम लगा देंगे और ये लोग खुद भी खा लेंगे। मैं अपना खाना साथ लेकर जाऊँगी, अपने हस्बैंड के साथ ही खाऊँगी और ना भी खाऊँ कोई मसला नहीं है। दोपहर में तो मैंने आपको पता ऑफिशियली लंच मैं कर लेती हूँ तो इतने ज़्यादा मुझे भूख नहीं होती। हाँ अगर राइस वगैरह बने हो तो मैं लाजमी वो टेस्ट करती हूँ, वो खाती हूँ। बाकी रोटी वोटी की मुझे इतनी वो गुंजाइश भी नहीं होती, जो क्योंकि मैं वहीं पे अच्छे से खा लेती हूँ। बहुत कम होता है कि अगर राइस बने हो तो मैं रात में जो है ना खाती हूँ, वरना मैं अदरवाइज़ सिर्फ दूध ही पी लेती हूँ। तो ये चीज़ होती है बस, क्योंकि वो आएंगे जिम से और गर्मी है, प्यास लगी हुई होती है। बस हर इंसान यही चाहता है कि अपने घर जाए और शॉवर ले और रेस्ट करे। बस अब मैं यहीं से खाना जो है ना उनका डाल दूँगी, सेपरेट कर दूँगी, पहले इनको दे देंगे खाना उनका डालकर, दैन फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो बस इस तरह से ही है, मैंने आपको बताना था। माशाल्लाह यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं और बस अब मैं आपको मैंने सिचुएशन सारी बता तो दी थी। सालन मेरा तैयार है, चावल मेरे दम पर हैं और 5 मिनट का बस और मैंने दम लगाना है और वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और हाँ मैंने येलो राइस नहीं बनाए, हल्दी नहीं डाली, बस उसमें हल्दी तो डालनी होती है, मैंने कहा आज मैं वाइट बनाऊँगी तो वाइट ही बनाए हैं। बस अब मैं जाती हूँ मेहमानों के पास भी, क्योंकि मैं सिर्फ मिली हूँ और फिर अंदर नहीं गई क्योंकि मैं खाना प्रिपेयर कर रही थी। बस अब मैं जाती हूँ मेहमानों के पास और फिर आपसे होती है इंशाल्लाह फिर बात, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।